हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आए जिसमें हम डिस्कस करेंगे 11 एंड 12 जुलाई 2021 के। देखिए ये करंट अफेयर, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नॉट ओनली फॉर वन एग्जाम, इट कवर्स ऑल द एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए एंड स्टेट एग्जाम्स। देखिए अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लरिकल की नोटिफिकेशन आउट हुई है। जल्द से जल्द एग्जाम्स को भरिए और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके मेन्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक में जो एग्ज़ाम आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट 6 to 7 मंथ्स के आते हैं। तो जैसे कि अगर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो करंट अफेयर, ये आने वाले आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि हमारा हर बार एक जीएस बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आज हमने जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली के लॉन्गिट्यूड आप सभी को पता है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, पोल टू पोल टच होती हैं इस तरीके से। तो इनमें से कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो दिल्ली के बिल्कुल क्लोज है, मतलब कौन सी सिटी है जो दिल्ली के बिल्कुल क्लोज है। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर बनाए रखिए, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे करंट अफेयर्स की ओर। देखिए इंडिया हैव रिसेंटली साइंड ए लेटर ऑफ एक्सचेंज फॉर रेलवे सर्विस एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो रेलवे सर्विस एग्रीमेंट जो अभी हुआ था इंडिया का किसी कंट्री के साथ, वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है? तो वो कंट्री है नेपाल। देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में ये लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है फॉर द रेल सर्विस एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट 2004 में हो चुका था, जिसमें जो हमारी कार्गो ट्रेन्स हैं या फ्राइट ट्रेन्स हैं, ये सारी दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या करेंगी, एक तरीके से सामान का लेन देन जो होगा। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन दोनों ने नेपाल की गवर्नमेंट के साथ किया था फॉर द फ्राइट ट्रेन सर्विसेज, जैसे हमारी मालगाड़ी होती हैं। तो इन दोनों के बीच में कहाँ पे होगा? बिरगुंज नेपाल विया रक्सौल इंडिया, ये क्या किया जाएगा, एक तरीके से यूज़ किया जाएंगे ये दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे चलो ये हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी लगती है। तो ये रेड कलर से आपका नेपाल हो गया, ठीक है, और येलो कलर से हमने वो स्टेट्स लिखी हुई हैं जो कि नेपाल के साथ लगती हैं। तो वन इज़ योर उत्तराखंड, देन यहाँ पे आपको लगता है यूपी, एंड देन बिहार, एंड देन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अब कई बच्चे वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं। वेस्ट बंगाल को आपने ध्यान में रखनी कि वेस्ट बंगाल का ये जो गोरखालैंड और ये दार्जिलिंग वाला एरिया है ये कनेक्ट करता है। दिस इज़ मतलब ये एक तरीके से नेपाल के साथ भी टच होता है और ये भूटान के साथ भी टच होता है। और ये वाला जो चीज़ है इसको बोलते हैं चिकन नेक। चिकन नेक मतलब ये किसको जोड़ता है? हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जोड़ता है। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला पार्ट है। तो कोई भी स्टेट अगर हमारी नेबरिंग स्टेट अगर न्यूज़ में है तो हम उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया है उन्हीं की प्राइवेट रेजिडेंस में? तो आंसर है हैती। सो हैती के प्रेसिडेंट जो थे जोवेनल मॉइस, इनको असैसिनेट किया है इनके प्राइवेट रेजिडेंस में, जो कि कैपिटल में था। पोर्टे प्रिंस जो हैती की क्या है, कैपिटल है। तो हैती जो है वो एक कंट्री है कैरिबियन सी में। ठीक है, अगर कैरिबियन सी आपको पता हो तो इस तरीके से हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे कहीं आपकी कैरिबियन सी हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, क्यूबा है, बहामास है, ये सारी कैरिबियन नेशंस हैं। ठीक है, सो ये एक तरीके से जो हैती जो कंट्री बनी थी, जो अफ्रीकन स्लेव्स थे वहीं से बनी थी, और इन्होंने इंडिपेंडेंस पाई थी फ्रांस से इन 1804। आफ्टर अमेरिकाज मतलब अमेरिका यूएस के बाद ये सेकंड कंट्री थी जिसने कॉलोनियल रूल से आज़ादी पाई थी, और ये इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक था ये। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में हैती कहाँ है। तो ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे आपका कहीं मैक्सिको है, मैक्सिको के ऊपर आपका यहाँ पे नॉर्थ में यूएस आता है, और यहीं कहीं पे पनामा, ये पनामा कैनाल भी आपका कहीं यहीं पे ही है, जो कि दुनिया के लॉन्गेस्ट कैनाल्स में से आता है। यहीं पे पनामा कैनाल है, पनामा के पास। तो ये कैरिबियन सी है। देखिए यहाँ पे क्यूबा की हमने बात की थी, ठीक है, प्यूर्टो रिको यहाँ पे है, ठीक है, जमाइका यहाँ पे है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कैरिबियन कंट्रीज़ होती हैं। तो हैती यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कहीं आपको हैती मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रिपोर्ट आई है
अ रिपोर्ट अ फ्यूचर फॉर ऑल नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस सो वाज रिसेंटली रिलीज बाय, दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड यूएनईपी। देखो यूएनईपी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये 1972 में आया था बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपकी 1972 में हुई थी रिगार्डिंग द ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूएन ने कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं हम। सो 1972 में हुई थी। ये कब हुई थी? 5 जून को ये बना था यूएनईपी। तो 5 जून के उसके बाद ही हम क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी हम उसी दिन के बाद मनाया जाता है जब ये यूएनईपी बनी थी। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड क्या डिसएग्रीमेंट्स या एग्रीमेंट्स होने चाहिए, क्या ह्यूमन इंटरेस्ट होने चाहिए, या उससे ह्यूमन इंटरेस्ट को क्या एक तरीके से कॉज कर रहा है या फिर उसको एज ए थ्रेट है, इसके बारे में ये रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉर्क, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉर्क हैज़ टाइड अप विद द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज द इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरिंग द हाई ऑल्टीट्यूड याक। अब देखिए, लोगों के लिए इंश्योरेंस होना हो, बट अब याक के लिए क्या है, उनको एक किसके अंडर कर दिया गया, उनका इंश्योरेंस किया जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है कहाँ? तो इसका राइट आंसर है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, विच इन द वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर यॉर्क जो है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ याक इन इंडिया, और इट वाज एस्टैब्लिश इन 1989 बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जब एग्जांपल्स मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी अगर हमारा पेपर में या फिर ऑनलाइन अगर क्या बोलते हैं डिस्कस हो रहा है, या फिर कोई न्यूज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें वो करने पड़ेंगे, ताकि एक तरीके से क्या हो कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently who have announced that they would seek regulatory authorization for third booster। मतलब आपने देखा होगा वैक्सीन जितनी भी लग रही है उसके 2 डोज लग रहे हैं। दे आर डिमांडिंग फॉर द थर्ड बूस्टर डोज फॉर द कोविड पेशेंट्स। सो फाइजर और बायोटेक ने ये डिमांड रखी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस। तो अभी जो डेल्टा प्लस स्ट्रेन और उसके बाद अभी लाम्बडा आया है, फिर कापा आया है, तो इस तरीके के जब नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लेडी की डेथ हुई है जिसको 2 वेरिएंट्स इकट्ठे, आपने न्यूज़ में सुना होगा, 2 वेरिएंट्स इकट्ठे उनको हिट किए थे और उसकी डेथ हो गई है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि थर्ड बूस्टर मतलब 1 साल या 1.5 साल के बाद ये देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बूस्टर शॉट जो है, ये अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑथराइजेशन या एनओडी नहीं दी है। तो ये आपने ध्यान रखना कि किसने इस चीज़ की डिमांड की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली 2 केसेस ऑफ वेरिएंट, मतलब एक नया वेरिएंट जो मिला है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम क्या है? जैसे मैंने अभी कहा, कापा नाम का जो वेरिएंट है ये मिला है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कापा इज़ वन ऑफ द 2 कोविड-19 वेरिएंट्स, जो एक तो डेल्टा वेरिएंट इंडिया में था और दूसरा अब क्या है, कापा है। तो ये दोनों नाम आपने ध्यान में रखना है। और अभी रिसेंटली मैंने बात की लाम्बडा जो है ये पेरू वाली साइड में मिला, ये इंडिया में नहीं है बट पेरू वाली साइड में ये मिला है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट एंटर्स रेन द रेलवे मैप एज अ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रीच। देखो हमारा देश 70 साल हो चुके हैं, बट अभी कई हमारे देश हैं के कॉर्नर्स है जहाँ पे अभी तक ये नहीं पहुँची है, मतलब पैसेंजर ट्रेन तक नहीं पहुँची है। तो आंसर क्या है आपका? मणिपुर। तो ये पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है जो कि सिलचर रेलवे स्टेशन असम में है, वहाँ से जाएगी वेंगचंगपाओ रेलवे स्टेशन जो कि मणिपुर में है, विच इज़ एज ए ट्रायल रन। तो वहाँ पे आपने किया हो कि तो लोगों ने काफ़ी रेलवे ऑफिशियल्स को गिफ्ट्स दिए, ग्रेट लोकल सिटीजन्स ने वहाँ पे नेशनल फ्लैग भी होस्ट किया, उसके बाद नेशनल एंथम भी गाया। देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे हर देश के कॉर्नर में हमारा नेशनल एंथम जो है वो एक तरीके से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंटरनेशनल organization has discontinued the service of Manu Sahni as a chief executive officer। So Manu Sahni किस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे? दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के थे। तो अभी इंस्टेंटली उनको क्या किया गया है, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है और जेफ एलाडिस इनको एज ए एक्टिंग CEO बनाया गया है ICC बोर्ड का।
ठीक है। सो आईसीसी हेडक्वार्टर्स जो हैं ये दुबई में है। आईसीसी फाउंड हुआ था 15 जून 1909 में। इसके मेन फाउंडर थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, मतलब इन तीनों ने ये 1909 में इसको बनाया था। तीनों के तीनों जगहों पे उस टाइम पे ब्रिटिश राज ही था एक तरीके से। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और आईसीसी के जो मेन हेड हैं वो है ग्रेग बार्कले। ये आपने ध्यान में रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है या वो कब फाउंड हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी है साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल। सो आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कराई जानी है वो किस कंपनी को मिली है, तो दैट इज़ भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL जिसे कहा जाता है। देखो आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है एंड इट इज़ डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1982 में स्टार्ट हुआ था बाय APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम के अंडर ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था टू डेवलप द मिसाइल सिस्टम इन इंडिया। तो इसी से रिलेटेड ये आकाश मिसाइल सिस्टम भी है जो कि अब इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बनेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच बैंक साइंस MOU विद इंडियन आर्मी टू डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज। अब डिफेंस पर्सनल या फिर पेंशनर्स, इन दोनों के लिए एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाइए एज ए सैलरी पैकेज जिसमें अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो वो बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक इसमें इंक्लूडेड, मतलब एक्सिस बैंक ने ये फैसिलिटी देना स्टार्ट किया। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द डिफेंस पर्सनल बट इज़ ऑल्सो फॉर द पेंशनर्स। ओके, सो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। 1993 में ये बना था और इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। ये बैंक का आपका जो IBPS क्लैरिकल का जो एग्ज़ाम आ रहा है उनमें इस तरीके की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे, दैट इज़ 10 जुलाई। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन डे। नेशनल पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एनिमल इज़ नो लॉन्गर एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है कि अपना जो चाइना का जाइंट पांडा है उसको कहा गया कि अब वो इंडेंजर्ड का मतलब होता है IUCN जो है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि IUCN कब फाउंड हुआ था और इसका काम क्या है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये क्या कहता है कि हमने अलग अलग कैटेगरीज में हमने क्या किया होता है, हर स्पीशीज़ को डिवाइड किया होता है। इंडेंजर्ड का मतलब कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो चाइनीज़ जाइंट पांडा जो इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहा है कि ये अब ख़त्म नहीं है, मतलब ये एक तरीके से वल्नरेबल में इसको ऐड कर दिया कि हाँ भाई अब इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कंजर्व कर लिया गया है, तो अब इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ से हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है जो कि हमारा GS बेस्ड क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। अब क्वेश्चन था रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूछा गया था कि दिल्ली के साथ कौन सी इनमें से सिटी लगती है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से इंडिया की, तो यहाँ पे दिल्ली है ना, दिल्ली है। तो दिल्ली के बिल्कुल स्ट्रेट अगर लॉन्गिट्यूड निकालूंगा तो कौन सी सिटी आएगी, ठीक है, हैदराबाद यहाँ आता है, बेंगलुरु कहीं यहीं पे आएगा, नागपुर यहाँ आएगा और पुणे भी यहाँ आएगा। तो आंसर आपका सिंपल है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, आराम से पूछता है एग्जामिनर आपसे और वह आपकी कैपेबिलिटी को चेक करता है कि आपने मैप वर्क कितने ध्यान से किया है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी इसी तरीके के जो प्यार आप देते हैं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसी तरीके का प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।